हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू सीरीज़। तो यहाँ पर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन B2C। यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1.0 इंटू 10⁻⁻5 मोल ऑफ B वॉज फॉर्मिंग C ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ 6.62 इंटू 10⁻7 अर्ग्स एट 3600 एंगस्ट्रॉम, देन इट्स क्वांटम यील्ड इज। तो यहाँ पर क्वांटम यील्ड दे रखी है और आपको कुछ अवेलेबल डेटा है। इससे आपको क्या समझना है कि क्वांटम यील्ड का कौन सा फॉर्मूला है जो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला है क्वांटम यील्ड इज इक्वल्स टू 12/100 इंटू n डिवाइडेड बाय E इंटू वेवलेंथ। n तो है आपके नंबर ऑफ मोल, E है एनर्जी और लेमडा है वेवलेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है। इन सब की वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी है। करेक्ट यूनिट के साथ ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्वांटम यील्ड का आंसर आ जाएगा। मोल तो आपको सिंपली मोल में दे रखा है। ठीक है, एनर्जी जूल में यहाँ पर आपको पुट करनी है। इस फॉर्मूला में जूल में ही एनर्जी पुट की जाएगी। ठीक है, पर यहाँ पर क्या दे रखा है, अर्ग्स में दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 10⁻7 अर्ग्स तो क्या होता है 1 जूल, तो 10⁻7 अर्ग्स की जगह हम जूल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6.62 जूल। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो गई। मोल्स आपको कितना दे रखे हैं, 1 इंटू 10⁻⁻5। और आपको वेवलेंथ जो है वो किस में दे रखी, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आप वेवलेंथ नहीं लिखेंगे इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एनर्जी की यूनिट जूल होगी, वेवलेंथ की यूनिट आपकी मीटर होने वाली है और मोल तो आपका मोल है ही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। राइट, अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ये सारी वैल्यूज़ आपको इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब सिंपली सॉल्व करना है। ट्वेल्व डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 10⁻⁻10। ये सारे ज़ीरोज़ एक साथ हम ले लेते हैं। कितने हैं, 4 ज़ीरोज़ है इंटू 10⁻+4। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप सिंपली सॉल्व कर दो। 10⁻⁻5 ऊपर, नीचे सॉल्व किया तो क्या है 10⁻⁻6। यहाँ पर तो ये सॉल्व करके आएगा 1 डिवाइडेड बाय 19.86। ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻5 + 6। तो ये आपका आता है 10 डिवाइडेड बाय 19.86 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5, जो कि है ऑप्शन सी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी।